बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पेपर में एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में सबसे पहले आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन बतानी है, जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लो हाइड्रोकार्बन्स which are more volatile. For example, a higher hydrocarbon C16H34 splits according to the following reaction. साथ में आपने ये एग्जाम्पल भी बतानी है। मतलब इसका ये है कि जब हम हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेकिंग करते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट्स पे, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन आते हैं जो वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जो दिया गया है वो है C16H34। जब हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर हम 700 देंगे तो हमारे पास C7H16 इथीन और प्रोपीन बनेगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारा पैराग्राफ भी लिखेंगे और ये नीचे वाला पैराग्राफ भी लिखेंगे। और उसके अलावा जब हम क्रैकिंग करते हैं तो क्रैकिंग 3 वेज़ में की जा सकती है। नंबर 1 है आपके पास थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 है कैटालिटिक क्रैकिंग और नंबर 3 है स्टीम क्रैकिंग। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। क्रैकिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स which are more volatile. Cracking is the process in which CC bond in the long chain alkane molecules are broken, producing smaller molecules of both alkanes and alkenes. क्रैकिंग के जो 3 वेज हैं उसमें सबसे पहला है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को बाय हीट करके एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल क्रैकिंग। इसका अगर यूज़ पूछा जाए तो आप यहाँ से लिखेंगे, इट इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सच एज इथीन एंड प्रोपीन। इसे हम खास तौर पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड है कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हैं लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट की मौजूदगी में। अब कैटालिस्ट आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, एक सिलिका है और दूसरे नंबर पे आपके पास है एलुमिना। वाई कैटालिटिक क्रैकिंग इज़ यूज्ड। इसका यूज़ आएगा तो आप यहाँ से लिखेंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर एंड देयरफॉर दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। कैटालिटिक क्रैकिंग को यूज़ करके हम गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर प्रोड्यूस करते हैं और इस मेथड को यूज़ करके हम बेटर क्वालिटी का गैसोलीन भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्सड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूल्ड रैपिडली। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अ टिपिकल कैटलिस्ट यूज्ड फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है ये भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, नेम द यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड राइट देयर यूजेस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, बिसाइड्स इंक्रीजिंग यील्ड्स ऑफ गैसोलीन क्रैकिंग हैज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स such as
इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। अब इन बाय प्रोडक्ट्स के यूजेस क्या हैं? दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, fertilizers, weed killers and important chemicals like ethanol, phenol and octane and acetone। यहाँ तक जो बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं हमें वो हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन, और इनसे हम ड्रग्स तैयार करते हैं, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स तैयार करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स तैयार करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, वीड किलर्स और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हम तैयार कर सकते हैं इन बाय प्रोडक्ट से। नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। व्हेन इट बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, combustion can be initiated before spark plug fires. This produces a sharp metallic sound called knocking, which greatly reduces the efficiency of engine. यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है हाउ द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेज भी लिखा जाएगा और इस पेज पर रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन भी दी गई है। यहाँ से स्टार्ट होगी। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। It involves the conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain by heating in the absence of oxygen and in the presence of catalyst। मतलब इस प्रोसेस में straight chain hydrocarbons कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांच चेन में जब हम इनको हीट करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये रिएक्शन आएगा। आपने ये केमिकल रिएक्शन भी लिखना है जिसमें ऑक्टेन आपने स्ट्रेट चेन लिया था, जब उसको हीट किया कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो आपके पास ऑक्टेन ही आया, लेकिन ब्रांच चेन में आपके पास कन्वर्ट हो गया। ब्रांच चेन ऑक्टेन आएगा, उसका नाम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इस पेज पर एक MCQ भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। Straight chain hydrocarbons have low octane number and are poor fuels। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। How octane number of poor fuel can be improved by tetraethyl lead? Write its disadvantages। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द ऑक्टेन नंबर of a poor fuel can be improved by blending it with the small amount of additive like tetraethyl lead। Tetraethyl lead is an efficient anti-knock agent but has one serious disadvantage. Its combustion product lead oxide is reduced to metallic lead which is discharged into the air through exhaust pipe and causes air pollution। और पुअर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हम टेट्राइथाइल लेड को ऐड करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। टेट्राइथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट है और लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये लेड ऑक्साइड को मेटालिक लेड में रिड्यूस कर देता है और एयर में डिस्चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन पैदा हो सकती है। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेट्राइथाइल लेड is an efficient anti-knock agent. The octane number of a poor fuel can be improved by blending it with the small amount of additive like tetraethyl lead। रिफॉर्मिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और रिफॉर्मिंग को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।